हेलो फ्रेंड्स, अगेन आप सभी का मोस्ट वेलकम है। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करेंगे हमारा टाइप ऑफ द मैट्रिक्स। और आई होप इससे पहले की जो क्लासेस है वो आपने अच्छे से देखी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स। याद कीजिएगा, लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या था सर? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, उसका नाम सर हमने स्क्वायर मैट्रिक्स दिया था। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या थी सर? एक ऐसी मैट्रिक्स जहां पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो। हम सीखने जा रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप में। क्या सीख रहे हैं बच्चों? हम टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा। टाइप्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले हमारे पास आती है बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की मैं डेफिनेशन देने जा रहा हूं। और ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ order n cross n is called diagonal matrix. If aij का आंसर क्या आना चाहिए? 0, 4 each I, j for each I not equal to j। ये है बच्चों डेफिनेशन। क्या? एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जहां पे ए आई जे का आंसर क्या आता हो? 0। कब? आई नॉट इक्वल टू जे। आई नॉट इक्वल टू जे। आपको सर इस क्वेश्चन पे आते बाद में, पहले एक बार आई के बारे में समझाना। आई और जे मैं कहूँ, देखो बच्चों 3 क्रॉस 3 से A11, A12, A13, A21, A22 और A23, A31, A32 और A33। ये आ गया। क्लियर? ये हमारी 3 क्रॉस 3 के है। ये जो ए आई जे होता है, इसमें ये जो पहला सफिक्स है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? रो को। और ये सेकंड है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों? कॉलम को। ये हमारा कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। इस मैट्रिक्स की अगर बात करूं, यहां आई की वैल्यू क्या है? 1। जे की वैल्यू भी क्या है? 1। यहां पे अगर बात करें, आई की वैल्यू क्या है सर? 1। जे की वैल्यू क्या है? 2। सर यहां पे अगर बात करें तो आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 3। सर यदि अगर यहां पे बात करें तो हम आई की वैल्यू 2, जे की वैल्यू 1। अगर यहां पे बात करें तो सर आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 2। सर यहां पे अगर बात करें आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू भी 3। सर यहाँ पे अगर बात करें तब आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 1। मैं कहूँगा यहाँ पे अगर बात करें तो आपको सर आई की वैल्यू 3 और जे की वैल्यू 2। मैं कहूँगा एक बात बताओ बच्चों, आपको सर क्या है? आपको ये दिखाई दे रहा है? ये मेंबर आपको ये सर दिखाई दे रही है? मैं कहूँगा इसमें कुछ खासियत दिखाई दे रही है आपको? आप कहोगे सर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मैं कहूँगा क्या खासियत दिखाई दे रही है आपको? सर यहाँ पे आई और जे है ना, इक्वल है। क्या कहोगे कि सर यहाँ आई और जो जे है वो दोनों इक्वल है? मैं कहूँगा यस। जहां पर आई और जे इक्वल होते हैं उसी को डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बच्चों? डायगोनल एलिमेंट। तो ये जो एलिमेंट है इनको बोला जाता है डायगोनल एलिमेंट। क्या बोला जाता है इनको? डायगोनल एलिमेंट। सर डायगोनल से ऊपर भी मुझे एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं। मैं कहूँगा अच्छी बात है, दिखाई दे रहे हैं, मुझे भी दिखाई दे रहे हैं, ये रे। और खासियत क्या इन एलिमेंट की? आप कहोगे सर खासियत ये है सर, हेयर आई इज द लेस देन जे।
सर यहाँ पे जो आई सफिक्स है वो जे से छोटा है। मैं कहूँगा कैसे आपको, सर यहाँ I1 है तो J2 है, I1 है तो J3 है, I2 है तो J3 है। यानी कि अगर मैं चाहूँ तो इनको बोल सकता हूँ ये वो सभी एलिमेंट है जहां पे I जो है वो J से लेस देन है। I क्या है, J से लेस देन है। क्या ये नीचे वाले दिख रहे हैं? आप कहोगे यस सर ये भी दिख रहे हैं। मैं कहूँगा इसमें क्या खासियत है? आप कहोगे सर यहाँ जो I है वो ग्रेटर देन है J से। क्या कहोगे? I जो है ग्रेटर देन है J से, या ये कहो J जो है वो लेस देन है I से। सर ये चीजें है। मैं कहूँगा डेफिनेशन क्या है उन्होंने रीड करना। एक बात बताओ बच्चों, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ये वो एलिमेंट है जहां पे I और J इक्वल नहीं होते। ये कौन से एलिमेंट है जहां पे I और J इक्वल नहीं होते? अच्छा, इनको हम बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट। ये जो एलिमेंट लिखे हैं ना मैंने A11, A22, A33, इनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। क्या बोलते हैं इनको? डायगोनल एलिमेंट। और जो बाकी बच गए उनको बोलते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट। क्या बोलते हैं? नॉन डायगोनल एलिमेंट। अच्छा, आप डायरेक्ट ये भी बोल सकते हो सर वो एलिमेंट जहां पर I और J बराबर नहीं है। क्या कहेंगे? दोज एलिमेंट वेयर I नॉट इक्वल टू J इज कॉल्ड नॉन डायगोनल एलिमेंट। सर ये जो एलिमेंट है और सर ये जो एलिमेंट है इनको सर हम नॉन डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन डायगोनल एलिमेंट बोलते हैं। मैं कहूंगा ठीक है। डेफिनेशन क्या है आपको सर बताना क्या है? डेफिनेशन है ये है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। AIJ का आंसर क्या आना चाहिए? 0। कब? I नॉट इक्वल टू J। मतलब ये कहना चाहता है नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। क्या है डेफिनेशन? कि सर जो एलिमेंट डायगोनल पे नहीं है वो 0 होने चाहिए। मैं कहूंगा एग्जांपल देना आपको। सर देखो मैंने एक एग्जांपल लिखा यहां पे 1 0 0 0 3 0 0 0 5। एक ये एग्जांपल लिखा। एक एग्जांपल लिखा सर मैंने 2 0 0 0 2 0 0 0 2। सर एक एग्जांपल मैंने यहां लिखा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। और सर एक एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा 1 0 0 0 1 0 0 0 0। या इसको 1 ले लेता हूं। ये लिया। ये मैंने एग्जाम्पल लिए डायगोनल मैट्रिक्स की। आप कहोगे सर ये कैसे है एग्जाम्पल? मैं कहूंगा डेफिनेशन क्या थी? जब I और J इक्वल नहीं है उनको क्या कर दो? 0। जहां पर I और J इक्वल नहीं है वहां हम 0 करेंगे। और जो डायगोनल के एलिमेंट है उनको क्या लेना है? कोई कंडीशन है क्या? आपको सर नहीं, कंडीशन सिर्फ ये है नॉन डायगोनल एलिमेंट 0। और डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? सर डायगोनल पे कुछ भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, नॉन भी आ सकता है, इक्वल भी आ सकता है, अनइक्वल भी आ सकता है। डायगोनल की कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन सिर्फ और सिर्फ नॉन डायगोनल की है। सर यदि ऐसी बात है तो बिल्कुल सही बात है सर। यहां डायगोनल को छोड़ के बाकी सभी मेंबर क्या है? 0। क्या कहेंगे सर? यहां डायगोनल को छोड़ के बाकी सभी मेंबर क्या है? 0। दीज आर द एग्जाम्पल। सर डायगोनल पे कुछ भी हो, डायगोनल पे 0 हो, नॉन 0 हो, कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन सर नॉन डायगोनल पे मेंबर 0 होने चाहिए। ये सर डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। मैं कहूंगा ठीक है। इसने डायगोनल के बारे में क्या बताया है? डायगोनल पे क्या होना चाहिए? आप कहोगे सर इसने कहा है नॉन डायगोनल एलिमेंट 0, डायगोनल पे मे बी 0, मे नॉट बी 0, नथिंग टू से एनीथिंग। कुछ भी हो सकता है सर वहां। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारी टाइप आ जाती है बच्चों स्केलर मैट्रिक्स। क्या आ जाती है? स्केलर मैट्रिक्स। ध्यान दीजिएगा, स्केलर मैट्रिक्स। ए n क्रॉस n स्क्वेयर मैट्रिक्स is called
स्केलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे का आंसर आना चाहिए 0। कब? इफ आई नॉट इक्वल टू जे, जब आई और जे इक्वल नहीं है तब आंसर आना चाहिए 0। और ए आई जे का आंसर आना चाहिए कांस्टेंट के इफ आई इक्वल टू जे। ये है बच्चों डेफिनेशन। यदि बात करें हम किसकी, डायगोनल मैट्रिक्स की, डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या थी कि सर नॉन डायगोनल पे 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नॉन डायगोनल पे 0। डायगोनल पे क्या होना चाहिए? सर कुछ भी हो। लेकिन स्केलर मैट्रिक्स ये कहती है नॉन डायगोनल पे तो क्या होना चाहिए? 0। और सर आई जे कहां इक्वल होते हैं? डायगोनल। और डायगोनल पे क्या होना चाहिए? सेम नंबर चलना चाहिए। सर क्या चलना चाहिए डायगोनल के ऊपर? सेम नंबर। सर एग्जाम्पल देखिए, मैट्रिक्स ली मैंने ए 1 0 0 0 1 0 0 0 0, मैंने लिया 2 0 0 0 2 0 0 0 2। नेक्स्ट देखिए, मैंने एग्जाम्पल लिया जीरो मैट्रिक्स का ही, ये एग्जाम्पल लिए, या मैंने ये लिया 1 0, अच्छा ये 1 आएगा, यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ ले लेते हैं 5 0 0 0 5 0 0 0 5, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, अभी तक अगर बात करें जो हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स थी, डायगोनल मैट्रिक्स थी, उसने आपको ये बोला था डायगोनल पे सर कुछ भी हो, 0 भी हो सकता है, नॉन 0 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ डायगोनल पे जो भी मेंबर होगा सेम होगा। जैसे यहाँ 1 1 है तीनों पे, जैसे यहाँ पे 2 2 है, यहाँ पे 0 0 है, यहाँ पे 5 5 है, यानी कि सेम मेंबर चलेगा। नॉन डायगोनल तो यहाँ भी 0 और वहां भी 0 थे। वहां पे क्या बोला गया था? वहां पे बोला गया था नॉन डायगोनल पे सेम भी आ सकता है और डिफरेंट भी आ सकता है, लेकिन वहां सेम आना चाहिए। ट्रू या फॉल्स पूछने जा रहा हूं, देखता हूं सही बताओगे या आप गलत। एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स। मैं आपको ये कहता हूं जो भी डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्केलर होगी, ट्रू या फॉल्स। सोचिए आप सभी और बताइए कि ये ट्रू है या फॉल्स है। कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है वो स्केलर मैट्रिक्स होती है। सोचिए और समझिए और बताइए क्या लगता है आपको कि ये ट्रू है या फॉल्स है। आपको उस तरह पर मीनिंग समझा दो। मीनिंग क्या कहा? मीनिंग ये है, यू हैव गिवन ए डायगोनल मैट्रिक्स, यू हैव टू चेक द गिवन मैट्रिक्स इज स्केलर और नॉट। यानी कि क्या एवरी डायगोनल मैट्रिक्स को मैं स्केलर मैट्रिक्स बोल सकता हूं? ये ट्रू या फॉल्स है। क्या कहोगे आप? कहोगे सर ये फॉल्स है। क्या कहोगे? सर ये फॉल्स है। मैं कहूंगा क्यों है फॉल्स? आप कहोगे सर हमारे पास एक काउंटर एग्जांपल है जो डायगोनल तो है लेकिन स्केलर नहीं है। मैं कहूंगा देना काउंटर एग्जांपल। आप कहोगे सर देखिए, आप लिखिए यहां 1 0 0 0 2 0 0 0 3। सर ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। मैं कहूंगा क्यों है बच्चों ये डायगोनल मैट्रिक्स? क्योंकि सर नॉन डायगोनल मेंबर 0 है, तो ये हो गई सर डायगोनल मैट्रिक्स। मैं कहूंगा ओके। लेकिन सर ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। मैं कहूंगा क्यों नहीं है स्केलर? क्योंकि सर स्केलर बनने के लिए तो डायगोनल पे सेम मेंबर चलना चाहिए था, लेकिन यहां तो सेम मेंबर नहीं चला। तो इसका मतलब दिस इज द एग्जांपल ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स विच इज नॉट ए स्केलर मैट्रिक्स। यानी कि ये जो बात लिखी है एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। सर ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। क्या कहेंगे? फॉल्स।
आपको सर ठीक है, एक नेक्स्ट दीजिए। मैं कहूँगा एक काम करते हैं, अब डायगोनल को करके स्केलर कर देते हैं बच्चों। अब पूछ लेते हैं एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, ट्रू और फॉल्स। क्या कहोगे बच्चों? आप कहोगे सर इस पे हमें हमारा मन करता तुक्का लगा दे। मैं कहूँ चलो तुक्का लगा के बताओ, क्या लगाना चाहोगे? आपको सर एक काम करते इस पे ट्रू पे लगा देते हैं। मैं कहूँगा चलो अच्छी बात है, बाई चांस सही लग गया ये। आपको सर कैसे? मैं कहूँगा कोई भी स्केलर का एग्जाम्पल उठाओ। सर स्केलर का एग्जाम्पल उठा लिया हमने, 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये एक स्केलर है। मैं कहूँगा हाँ है, लेकिन सर ये डायगोनल भी है। क्या कहोगे? सर ये डायगोनल भी है। मैं कहूँगा क्यों है डायगोनल? क्योंकि सर नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। सर ये जो मैट्रिक्स है ये हमारी क्या है? ये हमारी सर स्केलर भी है और डायगोनल भी है। ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं बनाया जा सकता जो स्केलर हो लेकिन डायगोनल ना हो। तो सर ये हमारी स्केलर भी है और डायगोनल भी है। तो सर ये हमारा बिल्कुल सही है, ये हमारा ट्रू है। बाई चांस सही हो गया सर, नहीं तो चांस थे कि गलत होगा। मैं कहूँगा ऐसी बात नहीं है, डेफिनेशन थी, सिंपल है। अब आते हैं टाइप नंबर 3, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बच्चों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, इसलिए इसका नाम रखेंगे। आइडेंटिटी को हम पहला लेटर क्या है इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से बात करें तो आई है, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आई से। यदि मैंने यहाँ लिखा I2 मतलब 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैंने लिखा बच्चों I3 मतलब 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इफ आई विल से I4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द 4 क्रॉस 4, I5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द 5 क्रॉस 5, I6 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 6 क्रॉस 6, IN आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ n क्रॉस n। ये है मीनिंग। सर ये तो समझ में आ गया, अब डेफिनेशन दीजिए। मैं कहूँगा ये डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा बच्चों। लेट IN बी n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स called identity matrix if aij का आंसर 0 आना चाहिए। कब? इफ i नॉट इक्वल टू j, जहां पर i और j इक्वल नहीं, आंसर क्या आना चाहिए? 0। आपको सर i और j इक्वल है, आंसर क्या आना चाहिए? आंसर आना चाहिए 1। ये है बच्चों। क्या बोला गया है यहाँ पे कि सर नॉन डायगोनल एलिमेंट तो 0 आने चाहिए। क्या आने चाहिए? नॉन डायगोनल एलिमेंट तो 0 आने चाहिए। और डायगोनल पे क्या आना चाहिए? डायगोनल पे सर यहाँ 1 चलना चाहिए। डायगोनल पे क्या चलना चाहिए? 1। सबसे पहले हमने करी थी डायगोनल मैट्रिक्स, उसने डायगोनल एलिमेंट के बारे में क्या कहा था? नथिंग टू से, कुछ भी आ सकता है। स्केलर मैट्रिक्स की बारी आई थी, स्केलर मैट्रिक्स ने क्या कहा था? डायगोनल पे कुछ भी आ सकता है लेकिन सभी मेंबर इक्वल होने चाहिए, या तो सभी 1 1 हो, या सभी 2 2 हो, या सभी 3 3 हो, कुछ भी हो लेकिन इक्वल होना चाहिए। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ने क्या बोला कि सर डायगोनल पे क्या ही चलेगा? सिर्फ और सिर्फ 1। क्या चलेगा? सिर्फ और सिर्फ 1। मैं कहूंगा यस। एग्जाम्पल देना इसका,
आपको सर इसका तो एक ही एग्जाम्पल है सिर्फ, मैं कहूंगा क्या सर 2x2 की बनानी है तो ये एग्जाम्पल है, और सर 3x3 की बनानी है तो सर ये एग्जाम्पल है, और 4x4 की बनानी है तो सर 4x4 का बन जाएगा। यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है वो यूनिक होती है। क्या होती है? यूनिक। मैं कहूँगा ठीक है, अब सोच के बताना सही या गलत। एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बताइए सही है या गलत है? आपको सर फॉल्स है। मैं कहूँगा रीजन। आपको सर काउंटर एग्जाम्पल है हमारे पास, मैं कहूँगा क्या है, आपको सर ये ले लो 1 0 0 2, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स तो है लेकिन ये स्केलर, ये आइडेंटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ 2 आ गया। मैं कहूँगा ठीक है। अगर मैं रिवर्स करूँ तब एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, तब क्या कहोगे? ट्रू या फॉल्स? क्या कहेंगे? ट्रू है सर। क्यों? क्योंकि सर आप कोई भी आइडेंटिटी लीजिए, जैसे यही लिया, ये है, ये आइडेंटिटी है और ये डायगोनल भी है। क्यों? क्योंकि सर नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है। क्या कहेंगे सर? नॉन डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे 0 है, इसलिए सर ये ट्रू है। मैं कहूँगा ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पे आइए। अच्छा, ये डायगोनल की बजाय अगर मैं यहाँ स्केलर करता तब क्या कहते बच्चों? यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्या करता, स्केलर करता, तब क्या कहते आप? ट्रू या फॉल्स? अब बताइए। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ट्रू है या फॉल्स है? बताइए, और सही है या गलत है? बिल्कुल रोंग है। आपको सर देखो, स्केलर ने कहा था इक्वल चलना चाहिए, सर 2 2 चला दो, ये रहा। स्केलर मैट्रिक्स है लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स तो नहीं है। ये आइडेंटिटी तो, सॉरी आइडेंटिटी तो नहीं है, ये क्या है? फॉल्स है। और यहाँ पे अगर मैं स्केलर करता तब क्या कहोगे? बताओ क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। क्या कहेंगे? ट्रू है। क्यों है? क्योंकि सर लीजिए आप, ये आपने मैट्रिक्स ली, सर यहाँ पे नॉन डायगोनल तो 0 है और डायगोनल पे सारे इक्वल भी है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। दिस इज द ट्रू। मैं कहूँगा ओके। आगे कर रहे हैं बच्चों। अब एक लास्ट डेफिनेशन दे रहा हूँ और उसके बाद हमारी क्लास को ओवर करेंगे। अब सिखाने जा रहा हूँ आपको ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या सिखाने जा रहा हूँ? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा। ट्रांसपोज की अगर बात करें, ये एक ऑपरेशन है जो एक स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स पे भी अप्लाई हो सकता है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे भी अप्लाई हो सकता है। सर कोई मैट्रिक्स है, मान लेते हैं हमारे पास ए मैट्रिक्स है सर, क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 1 है, 5 है, 0 है, और आपको कोई ये कहे ट्रांसपोज निकालो सर इस मैट्रिक्स का, तो लिखने का तरीका टी, इसका लिखने का जो तरीका है वो ध्यान से समझिएगा। ए के ऊपर डैश लिख, टी लिख दे, या फिर ए के ऊपर डैश लिख दे। ये दो तरीके हैं। ए के ऊपर क्या लिख दे? टी लिख दे, या फिर ए के ऊपर डैश लिख दे। निकलेगा कैसे?
सर ये जो पहली रो दिखाई दे रही है ना आपको, इसको पहला कॉलम बना दीजिए, क्या जाएगा 1 2 3। सेकंड रो दिखाई दे रही है, इसको सेकंड कॉलम बना दीजिए 1 5 0। आपको सर ऐसे निकलेगा, मैं कहूँगा ठीक है, ओके। आपको भी यस सर समझ में आ गया। मैं कहूँगा चलो इसको और डिटेल में करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, अभी के लिए हम इतना ही करते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।